राखी अपनी माँ कावेरी और भाई संजय के साथ रहती थी। राखी को मोमोज खाना बहुत पसंद था। एक दिन देर रात कावेरी और उसका बेटा संजय कमरे में आपस में बात कर रहे होते हैं। माँ, मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जब से ऑफिस चालू हुआ है ना, तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। बता तू क्या खाना चाहता है, मैं वही बना दूंगी। आप जो भी बना दोगी मैं उसे खा लूंगा। आपके हाथ का मुझे सब पसंद है माँ। फिर भी तू अपने हिसाब से बता कि तेरा क्या खाने का मन कर रहा है। अपनी माँ कावेरी और भाई संजय की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर राखी सुन रही होती है। उनकी बात सुनकर उससे रहा नहीं जाता और वो कमरे के अंदर जाकर तुरंत से बोलती है। माँ, आप लोग अपनी पसंद छोड़िए, मेरी पसंद के मोमोज बना लीजिए, तीखी चटनी के साथ। गरम गरम मोमोज खा के तो दिल खुश हो जाएगा। मुझे पता था अगर बात तेरी पसंद की आएगी तो तू मोमोज का ही नाम लेगी। क्या करूँ भैया, आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे बचपन से ही मोमोज खाना कितना पसंद है। उसके आगे मुझे हर चीज फीकी लगती है, और वो भी आपके हाथों के, वो तो फिर मजा ही आ जाएगा। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने टाइम बाद तो मुझे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, उसमें भी अपनी पसंद का खाना खाने की जगह तेरे पसंद की चीज बनाऊं और खाऊं। प्लीज भैया, मेरी बात मान लीजिए ना, मुझे आपके हाथों का मोमोज खाना है, प्लीज बना दीजिए। राखी, तू भैया को परेशान मत कर, मैं तेरे लिए मोमोज बना दूंगी। मुझे आपके हाथ का नहीं खाना, मुझे तो भैया के हाथ के ही मोमोज खाने हैं, वरना मैं कुछ नहीं खाने वाली। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए मोमोज बना दूंगा, लेकिन त्योहार पर अपनी मोमोज खाने वाली आदत छोड़ दे। ये आदत अच्छी नहीं है। एक दिन संजय अपनी बहन के लिए मोमोज बनाने के लिए रसोई में जाता है और कुछ देर बाद उसके लिए मोमोज बनाकर हॉल में लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है। लो महारानी, खाओ अपने मोमोज और छुट्टी दो। मैं तो कुछ अच्छा खाने को बोलकर ही फंस गया। ना बोलता तो इतने घंटे रसोई में खड़ा ना होना पड़ता। भाई, आप तो मोमोज खिलाने से पहले ताने ही मार रहे हो। ताने नहीं मार रहा हूँ, बल्कि तुझे बता रहा हूँ कि अच्छा खाने का मन मेरा था और खाने के लिए तू बैठ गई। कोई बात नहीं बेटा, तू बैठकर थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए भी कुछ बना देती हूँ। रहने दो माँ, कोई बात नहीं। मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं है। फिर कभी आप मेरे लिए कुछ बना देना। अभी मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। संजय इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके बेड पर एक पैकेट रखा हुआ है। वो जैसे ही उस पैकेट को खोलता है तो उसमें उसे अपनी पसंद की दही बल्ले और कचौड़ियां देखकर हैरान हो जाता है और अपने आप से बोलता है। ये खाने का सामान यहाँ कौन रख गया? क्या हुआ भैया, अपनी पसंद की खाने की चीजें देखकर हैरान क्यों हो गए? हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है ये सारा सामान गोपाल हलवाई के यहाँ से आया हुआ है, और उसकी दुकान तो यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर जाकर ये सामान लाया कौन है? भैया, ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। आपने कहा था ना कि आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना आपके लिए जो आपको पसंद है वो लेकर आऊं, जैसे कचौड़ी, दही भल्ले। लेकिन तू ये सब कब लेके आई? ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। तू गई कब? पूरे दिन तो तू घर में थी। भैया, जब आप मेरे लिए मेरी पसंद के मोमोज बना सकते हो, तो क्या मैं आपकी पसंद की चीजें नहीं ला सकती? जब आप मोमोज बनाने में बिजी थे तभी मैं गई थी लाने। तू भी सच में पागल है। चलो, इसी बहाने तू बाहर तो निकली, आलसी कहीं की। अपने भाई की बात सुनकर राखी हंसने लगती है। उसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ बैठकर अपने अपने पसंद की चीजें खाते हैं। दिन बीते लेकिन राखी का त्योहारों पर मोमोज खाना कम नहीं होता। एक दिन वह अपने परिवार वालों के साथ अपनी मौसी कंचन के घर जाती है, जहां पर कंचन ने उसके खाने के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाई होती हैं। लेकिन उसके बाद भी राखी जैसे ही अपने सामने इतनी सब चीजें खाने के लिए देखती है और उसे वहां पर मोमोज नहीं मिलते, तभी वो बोलती है। मौसी जी, आपने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी आपके खाने में एक भी चीज मेरी पसंद की नहीं है। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तो खाने में इतनी सारी चीजें बनवाई हैं, फिर भी तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? मौसी जी, आप तो जानती हैं ना मुझे मोमोज खाना कितना पसंद है, और फेस्टिवल के टाइम में मोमोज छोड़ दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपने आपने तो वो बनवाया ही नहीं। राखी, तेरी त्योहार पे मोमोज खाने वाली आदत अभी है ही। अब तो मोमोज खाना छोड़ दे। अब कल को तू ससुराल जाएगी और तू त्योहार में मोमोज लेकर बैठ जाएगी खाने को, तो तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे?
वो तो तुझे सामान के साथ अपने मायके भेज देंगे। मौसी जी, आप उनकी चिंता मत करिए, अपने ससुराल वालों को मैं खुद संभाल लूंगी। वो लोग खुद मेरे साथ बैठकर मोमोज खाएंगे। आप अभी का बताइए, आप मेरे लिए मोमोज मंगवाओगे या नहीं? राखी, रात के 10 बज रहे हैं। अब मैं इस टाइम तेरे लिए मोमोज कहाँ से लेकर आऊँ? अभी जो बनाए वो तू खा ले, मैं सुबह तेरे लिए मोमोज मंगवा दूंगी। नहीं मौसी जी, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे तो सिर्फ मोमोज ही खाने हैं, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। राखी, हर जगह अपनी मनमानी करना ठीक नहीं है। ये मत भूलो कि ये हमारा घर नहीं है, किसी और का है। जो मिले चुपचाप खा लो बस। संजय सही बोल रहा है, इतनी मनमानी करना ठीक नहीं है। बेचारी तुम्हारी मौसी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, और अगर तुम नहीं खाओगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। मैंने आप लोगों से कहा ना कि मुझे त्योहार पर मोमोज के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमोज चाहिए, वरना मुझे भूख ही नहीं है। राखी इतना कहकर वहां से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राखी की त्योहार पर मोमोज खाने वाली आदत कम होने की जगह और बढ़ती जाती है। कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ उसकी शादी एक कार्तिक नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी उसका यही हाल था। जब भी उसके घर में कोई भी त्योहार पड़ता तो वह मोमोज के सिवा कुछ और नहीं बनाती। एक दिन उसकी सास सरला उससे परेशान होकर बोलती है, बहू, तू जब से इस घर में आई है तब से त्योहार पर हमने कुछ अच्छा नहीं खाया। तू हमेशा मोमोज बनाकर बैठ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तेरी माँ ने तुझे मोमोज के अलावा कुछ और बनाना सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकती हैं मुझे, लेकिन मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलना। मुझे सब कुछ आता है। बहू, अगर तुझे सब कुछ बनाना आता है तो उसे बना भी लिया कर। आज के बाद जब भी घर में त्योहार पड़ेगा तो तू मोमोज छोड़कर बाकी सब चीजें बनाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अपना सामान पैक करियो और अपने मायके चली जाइयो। यहाँ रहकर हमारे और हमारे परिवार की बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, त्योहार पर मोमोज बनाने से घर वालों की बेइज्जती कैसे होगी? वो तो खाने में इतनी अच्छी चीज है ना। बहू, त्योहार का समय है। आस पड़ोस वाले, नात रिश्तेदार सब एक दूसरे के घर आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उस समय अगर खाने में सिर्फ मोमोज मिलेगा तो वो मजाक तो उड़ाएंगे ही ना, कि लगता है कि इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो त्योहार वाले दिन भी सिर्फ मोमोज बनाकर बैठ जाते हैं। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है। राखी अपनी सास की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है। तब उसका पति कार्तिक वहां आता है। मैंने तुम्हारी और माँ की सारी बातें सुन ली है। तुम्हें माँ की बातों को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो कार्तिक जी? माँ जी को कुछ और पसंद है, मेरी पसंद कुछ और है। एक काम करो, तुम माँ की पसंद का ध्यान रखो और मैं तुम्हारी पसंद का ध्यान रखता हूँ। तुमको त्योहार पे मोमोज खाना अच्छा लगता है ना, तो मैं तुम्हारे लिए मोमोज ले आया करूंगा और तुम मेरी माँ को उनकी पसंद की चीजें बना के खिला दिया करना। इससे वो भी खुश और तुम भी खुश। अपने पति की बात सुनकर राखी बहुत खुश हो जाती है और रसोई में जाकर अपनी सास की पसंद की खाने की सभी पकवान बना देती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक राखी के लिए मोमोज ले आता है और इस तरह से त्योहार पर मोमोज खाने वाली राखी त्योहार पर अपने मोमोज पाकर खुश हो जाती है और उसकी सास खाने के अनोखे पकवानों को देखकर खुश हो जाती है।